हेलो दोस्तों, नमस्कार, सादर अभिनंदन आपका मेरे यूट्यूब चैनल पंवार पहाड़ी पर। मेरा नाम है एक्स फौजी सदर सिंह पंवार। मैं उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले के घरियाणा गांव का रहने वाला हूं। फिलहाल मैं रहता हूं हरियाणा के फरीदाबाद जिले में और आज मैं ठीक 2 साल बाद उत्तराखंड देवभूमि उत्तराखंड अपने गाँव आया हूँ। मैं दिखाता हूँ आपको अपने मकान की झलक। थोड़ा अंदर का दृश्य दिखाता हूँ मैं, क्या हालत हो रखी है अभी। ये है किचन और 2 साल बाद खुल रहा है और पूरा झड़ गया है। ये हाल रखा है चूने और ये है मेरा लिविंग रूम, हमारा लिविंग रूम। और इतना गंदा हो रखा है, जो पूरे जाले पे लगे हुए हैं और अभी इनकी सफाई हो रही है। अनफॉर्चुनेटली मैं चाबी गुम हो चुकी मेरे से, क्योंकि जो घर की चाबी थी 2 डुप्लीकेट चाबी थी, मिल गई है और बाकी जो चाबियां हैं वो गुम हो चुके हैं। अब मुझे ताले तोड़ने पड़ेंगे घर के, तो एक मौका मिला ताला तोड़ने का, तो सारे घर के ताले तोड़ूंगा। इनाम मिलेगा तो इनाम तो क्या मिलेगा, लेकिन मैं ओहो। और ये देखो, ये हमारी बहू है और ये अभी उन्होंने मदद करी हमारी, जो ऊपर रोड में जो सामान था। ये ना देखा तुम सर मान क्या तुम्हारे पास जो नहीं मेरा मार जो नहीं मार बिल्कुल जो नहीं है। दोस्तों, मैं दिखाऊंगा उत्तराखंड की आपको हसीन हसीन वादियाँ जो मेरे गांव की और जो मेरे नेबर गांव के हैं वहाँ पे उनके हसीन हसीन वादियाँ दिखाऊंगा और हर नेचर के हर पहलू से आपको रूबरू कराऊंगा। और ये देखो, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, नाती पोते सब बड़े मस्त हैं। ये फिलहाल कोरोना के बाद गांव में रह रहे हैं। फिलहाल बहुत सुंदर मौसम, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मंद मंद हवा चल रही है। ऐसे नेचर के लिए बहुत दिनों से इंतजार था। और ये हमारे श्रीमती जी, हम ये कहते हैं कि जो भी प्रदेश में हर दूसरे महीने में घर आया करो, नहीं मेरे जैसे कपड़े का हाल मिल जाएगा। वो एक्चुअली कोरोना की वजह से नहीं आई थी ना, और उसके बाद बेटी की शादी थी तो हम उसी तैयारी में लगे रहे। अब मौका मिला है आने का और कुछ दिन ठहरेंगे हम तसल्ली से। यहाँ के जो सुंदर नेचर से आपको रूबरू कराएंगे। तो अभी मिलते हैं, मैं थोड़ा काम कर लेता हूँ। पूरा जाले जुले लगे उनको झाड़ करके, और अभी शाम की हो रही 5:45 और अंधेरा भी होने वाला है, इसलिए बाद में मिलते। हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन। कल मैं काफ़ी थक गया था और काफ़ी घर भी काफ़ी अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था, काफ़ी सफाई करनी पड़ी। और अभी पूरे देखो सारे घर की सफाई हो चुकी है और सारे कपड़े मैंने लगभग बाहर डाल दिए हैं। आज एकदम मौसम साफ है, धूप लगी हुई है, आप देख सकते हैं उत्तराखंड की दानी कांठी सुंदर दृश्य। अभी कर रहे हैं हम सुबह का नाश्ता, आप देख सकते हैं सुबह नाश्ता कर रहे हैं। इसके बाद क्या नाम है, हाँ हरी, और ये सुमिल, ये बन्नी बहुत खुश है पहाड़ में आकर के, और मैं यहीं रहूंगी अब। कैसा मौसम है, अच्छा है आज, कैसा लगा? अच्छा लगा, मौसम अच्छा है। घर कैसा लगा, यहाँ के लोग कैसे लगे? अच्छे। और ये हमारी बड़ी भाभी जी, हाँ ये देखो सबसे बड़ी भाभी जी हमारी, ये है हमारी बेबी जी देख क्या बेबी जी और ये है देवा, सुमिल, शुभम, आ रहे सब आ रहे। और देखो हाय करो सब, हाय करो। और बहुत अच्छा मौसम, आज तो बहुत शानदार मौसम है। और शाम को थोड़ा ठंड लगी थी, मैं दिखा रहा हूँ पीछे मौसम का दिख रहा है। नहीं मैं घर दिखा रहा हूँ। फ्रंट कैमरा तो साइड दिख रहा है। आज का बहुत अच्छा मौसम है
एकदम Tay. ओपन स्काई है, सनी स्काई है। और भाई हाय करो, हाय करो, दिखाई दे रहा हाय। हाँ बोलो, लाइक करो, बोलो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। काफी दिन रहूंगा। और दोस्तों आप देख सकते हैं एक यहाँ पे जो छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं उनकी आवाज आपको सुनाई दे रही होगी। और बहुत मधुर संगीत ये लोग दिन भर बोलते रहते हैं आजकल। और मैं चिड़ियों की आवाज़ सुनाऊंगा आपको। और हरियाली आप देख सकते हैं कितनी हरियाली है। सारे सब्जी के जो है क्रीपर्स हैं, ये बेल है जितने भी हैं देख सकते हैं। तो गाइस आज जैसे कि कल मैं जो पहुंचा था घर, आज गांव में जो है हमारे जो इष्ट देवता है यानी क्षेत्रपाल। और क्षेत्रपाल वो देवता जो कि शिव का एक अवतार माना जाता है। और ये जो हमारे इष्ट है उसके रूप में हम पूछते हैं। और जो क्षेत्रपाल होता है उसका कहते हैं, जो क्षेत्रपाल होता है वो क्षेत्र की रक्षा के लिए होता है। क्षेत्रपाल यानी पाल यानी रक्षक। तो जितना भी क्षेत्र है और उसको क्षेत्रपाल भी हम लोग कहते हैं। और क्षेत्रपाल मतलब खेती के जो रक्षक होते हैं तो वो है हमारे क्षेत्रपाल। और इस क्षेत्रपाल देवता की हम जब भी कोई नई फसल होती है या जो भी नए कुछ नया किसी की शादी होती है, शादी ब्याह में कोई भी नया काम होता है, कोई अपनी मन्नत मांगने के लिए तो बराबर इसकी पूजा करते रहते हैं। तो आज हमारे गांव में एक हमारे भाई लोग हैं, वो इस देवता को कुछ दिन के लिए नहीं 5 दिन के लिए अपने घर में विराजमान करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनकी कोई मन्नत होगी। और उन्होंने मन्नत पूरी होने पे या उसकी भक्ति के लिए अपने घर पे ब्राह्मणों सहित उसकी भक्ति करेंगे 5 दिन तक। और आप देख सकते हैं। और एक कस्टम भी हमारा, एक ट्रेडिशन है कि हम लोग कैसे अपने देवी देवताओं को मनाते हैं और कैसे एक माध्यम भी हमारा ईश्वर को मानने का। तो आप पूरा एक झलक देख सकते हैं। तो गाइज एक रस्म है, जब कोई भी बहू जो है मायके से ससुराल में आती है तो जो भी मिठाई आती है उसको हम गांव में बांटते हैं। लेकिन दिल्ली से हम आए हैं गांव में और शादी के बाद हम पहली बार गांव में हैं, इसलिए हम गांव में ये लड्डू बांट रहे हैं। और मेरे साथ है मेरा नाती सोमिल जो मेरी हेल्प कर रहा है और हम गांव में ये बांट रहे हैं लड्डू। तो फिलहाल हमारा जो गांव है 3 भागों में डिवाइड हो रखा है। एक जिसका नाम है दत्तवाशेरा यानी जो सबसे नीचे वाला जो पार्ट से वो है दत्तवाशेरा। और एक बीच में जहाँ हम रहते हैं उसको बोलते हैं मुल्या गांव। और एक जो ऊपर वाले जो परिवार हैं उनको कहते हैं माथे गांव। और बाकी अगल बगल तो बहुत सारे हैं, जैसे एक पार्ट है भंगरई, सिर्फ उधर है पालीखील। और जो ये मैं यहाँ जहाँ अभी हूँ उसको बोलते हैं झड़कोट। और इसके नीचे दत्तवाशेरा। तो सुबह मैंने पूरे गांव में ऊपर वाले जो माथी गांव, भंगरई, पालीखील जो हमारे गांव के जो छोटे छोटे मोहल्ले हैं वहाँ बांटा मैंने सुबह। और अभी आ रखा हूँ मैं दत्तवाशेरा, झड़कोट
और एक और है धेड़ा। तो मतलब यहाँ पे दूर दूर लोग रहते हैं क्योंकि जगह की कोई कमी नहीं है और लोग अपनी सुविधा अनुसार यहाँ बसे हुए हैं। इस शाम का बहुत अच्छा नज़ारा, ये हमारे गांव के सामने की जो पहाड़ी है और ये सनसेट का नज़ारा आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये चोटी है, इसको बोलते हैं कुमारसीण का डांडा, यानी यहाँ हमारी एक कुल देवी है और बहुत मशहूर है, बहुत यानी सदियों से उसको देवी के रूप में पूछते हैं। देवी हमारी कुल देवी है और उसी पर्वत में जो डांडा जिसको हम बोलते हैं, उसी पर्वत श्रृंखला में उस देवी का मंदिर है, बहुत भव्य मंदिर है और बहुत सारे लोग वहाँ पे दर्शन के लिए जाते हैं और हर साल वहाँ पे पूजा की जाती है। और उससे इधर आ जाएं तो इस पर्वत के पीछे है ग्वाड़ी खाल, उसके नीचे जाओ तो सकन्याणा गांव है और ये जो मैंने पहले दिखाया था कुमारसीण का डांडा, इसके पीछे आता है कुएला खाल गांव, जहाँ की हमारे जो कुल गुरु हैं उन लोगों का गांव है वहाँ पे। अगर मैं इधर आ जाऊँ तो ये एरिया पड़ गया सिलगांव। तो गांव में इतने पेड़ हैं, इतने मतलब बहुत थिक फॉरेस्ट है और फॉरेस्ट के पीछे बहुत बड़ा गांव है। तो कभी मैं उधर जाऊंगा तो आप लोगों को बताऊंगा मैं। तो गाइज ये दो पहाड़ों के बीच में जो आपको सीढ़ी नुमा खेत दिखाई दे रहे होंगे, ये हमारी खेत हैं। एक वाइट वाला कुछ दिखाई दे रहा होगा आपको, खेतों के ऊपर एक पानी का बहुत बड़ा टैंक बना हुआ है और पहले ये हमारे पिताजी ने या दादाजी ने बनाया होगा, उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने बनाया इसको कुछ सालों पहले। और वहाँ पे एक पानी का स्रोत है, उस स्रोत से पानी उस टैंक में भर करके जो खेत आपको दिखाई दे रहे होंगे उनकी रोपाई की जाती है। और बहुत साल पहले उन खेतों में जो है आलू की खेती की जाती थी। हमारे पिताजी आलू की खेती करते थे, बहुत सारे आलू होते थे हमारे क्विंटलों और पूरे गांव के लिए बाहर के लोग भी आते थे लेने के लिए। तो अभी आलू की पैदावार नहीं होती, लेकिन उसमें धान की रोपाई, गेहूँ, जौ वगैरह सब उगाए जाते हैं। और वहीं पे एक मकान भी था हमारा और एक गौशाला थी, तो हम वहाँ पे 3-4 महीने रहते थे और आलू की रखवाली करते। तो उस जगह पे मेरी बचपन की बहुत यादें जुड़ी हुई हैं और इसे मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और आप देख सकते हैं कितना सुंदर दृश्य है, दोनों पहाड़ों के बीच में जो खेत आपको दिखाई दे रहे हैं। तो गाइज अभी मैं और ये सोमिल जो नाती है मेरा, पूरे गांव में जो यानी जो मेरे घर से जो नीचे जो जितने भी परिवार हैं सबको हमने मिठाई वितरण कर दी है। और अभी आ रखे हम जंगल में और ये और आप देखिए बंदर कितने यहाँ पे, ये देखो इन बंदरों ने जो है ना पूरे गांव में आतंक मचा रखा है, कुछ भी गांव में नहीं रहने देते हैं। अभी शाम का टाइम हो गया तो ये बंदर जो है गांव से जंगल की तरफ चले गए। अभी रात भर पेड़ों पे रहेंगे, फिर जैसे रात खुलेगी फिर गांव के नज़दीक जो भी खेत है उनको नुकसान करेंगे सर। तो कृषि की तरफ जो गांव वालों की मायूसी है, जो कृषि का जो काम उन्होंने छोड़ दिया है, तो एक बंदर भी बहुत इनकी वजह है। और ये बंदर यानी कुछ एक सालों से ही बहुत ज़्यादा आतंक मचा रहे हैं गांव में। पहले ये बंदर शायद जो लोग दिल्ली में रहेंगे, बहुत सारे दिल्ली में बंदर, हरिद्वार में काफ़ी बंदर थे और कहते हैं वहाँ से जो है ट्रकों में भर भर के जो है पहाड़ों में छोड़ दिया गया इनको। तो ये ना तो कुत्ते से डरते हैं ना इंसान से डरते हैं। और गांव का एक कुत्ता है, इस अंधेरे में भी जो है ये बंदरों के पीछे पड़ा हुआ है। वो देखो इस अंधेरे में ये कुत्ता गांव से आया और इन बंदरों को भगाने के लिए, लेकिन ये फिर भी नहीं डरते हैं। सारे बंदर जो पेड़ पे चढ़ गए हैं और देखो ये डॉगी आया है गांव से। तो जो गांव के जो डॉग होते हैं, जो कुत्ते होते हैं, बहुत रखवाली करते हैं। ये शहरों वाले कुत्ते नहीं कि जिनको बांध के हम घुमाते हैं सुबह और पोटी करने के लिए ले जाते हैं बस और घर की शान बढ़ाते हैं, वो नहीं। ये जो गांव के जो कुत्ते होते हैं ये तो शेर से भी लड़ जाते हैं, जो बाघ, तेंदुआ वगैरह कुछ भी होता है, और बंदरों के तो बहुत बड़े दुश्मन। तो गाइस अभी 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ के आ रहा हूँ मैं और एकदम खड़ी चढ़ाई यहाँ पे, लेकिन जंगल जो जहाँ की मेरी बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, बड़ा ही आनंद आया और वो पुरानी यादें ताज़ी हो गई।
और अभी सांस भी फूल रही क्योंकि मैं लगभग 3 साल बाद जो है चढ़ाई चढ़ रहा हूँ अभी। तो अनफॉर्चुनेटली मैं आ नहीं पाया था और नाउ आई एम वेरी लकी कि अभी मैं इस मौसम में आया हूँ। और गांव का मौसम इतना सुहाना, इतना दिन में जो धूप थी, अभी शाम को बहुत ठंडी हवा चल रही है और एकदम मस्त मौसम है। तो आप देख सकते हैं। और जब हम चढ़ाई चढ़ करके जब ऐसी जगह पे आ जाते हैं तो बहुत मंद मंद हवा, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, एकदम पूरे शरीर को कूल कर दिया। सवानी बहुत मस्त हवा है। तो जिसके लिए लोग हज़ारों लाखों रुपए खर्च करके आते हैं ऐसी एरिया में, तो भी ऐसी हवा मिल रही है, ऐसे शुद्ध वातावरण है, शुद्ध हवा, ऑक्सीजन से परिपूर्ण है, एकदम फुल ऑक्सीजन है यहाँ। और भांति भांति के जो है आप देख सकते हैं फूल खिले हुए हैं यहाँ पे। तो इसी प्रकार से मैं बहुत चीज़ों के बारे में आपको जानकारी दूंगा। अभी फ़िलहाल कुछ दिन के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, तो सारी जानकारी शेयर करूँगा। और अभी मैं बहुत आनंद ले रहा हूँ, अकेले जा रहा हूँ अभी, इस नेचर का बहुत आनंद लुत्फ ले रहा हूँ मैं। तो आज की जो दिनचर्या थी वो सुबह से लेकर शाम तक मैं पूरे गांव में, क्योंकि दूर दूर बसे हुए परिवार जो है गांव के, तो पूरे दिन मिठाई वितरण कर रहा हूँ मैं। अब जाके घर जा रहा हूँ मैं भी। फाइनली सबको मैंने मिठाई बांट दी है। कल जाएंगे हम, हमारी ये कुल देवी है मठियाना देवी, उसका जो मंदिर है बता देता हूँ आपको कितना दूर है, आप देख सकते हैं चोटी। तो मिलते हैं कल एक नए दिन नए वीडियो में। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय।